गुड आफ्टरनून क्लास। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। ठीक है। लास्ट क्लास में लास्ट क्लास में हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर किया था, है ना? यस सर। उसके कनेक्शंस करना हम लोगों ने देखा था या नहीं देखा था अभी? उसमें कैसे उसमें सीआरओ को ऑन करके और फंक्शन जनरेटर से सब देख के कैसे सीआरओ से आउटपुट देखना है वो तो हमने देखा था। ये तो उसके बाद नो सर। सभी को स्क्रीन विजिबल है? यस सर। तो इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर के सिमुलेशन में हम लोगों ने प्रोसीजर क्या था वो तो देख लिया था। सर्किट कैसे कंप्लीट करना है या कैसे कनेक्शन होने हैं वो एक चीज देखना बाकी था। तो उसके लिए हम सिंपली हाफ वेव रेक्टिफायर ड्रॉ सर्किट इस पे क्लिक करेंगे तो तुम्हें कुछ यहाँ पे इस तरह का विंडो दिखाई देगा। यहाँ पे कई सारे टैब हैं। एक तुम्हारा ये सर्किट का सिमुलेशन किया है, मीनिंग जो तुम्हारी किट होती है उस किट को यहाँ पे सिमुलेट किया है। मीनिंग जैसे तुम्हारे किट में कनेक्शन होने चाहिए, ठीक है, जब तुम्हें अगर किट भी मिलती तो भी तुम्हें इसी तरह के कनेक्शन मिलते, वैसे यहाँ पे होल्स बने होते और उसमें तुम्हें यूजिंग कनेक्टर पिन तुम्हें उनको कनेक्ट करना होता। यहाँ पे भी तुम्हें कनेक्टर पिन के थ्रू ही इनको आपस में कनेक्ट करना है। आफ्टर दैट चेक करना है कनेक्शन सही है या नहीं है। और यहाँ पे ऑसिलोस्कोप की तुम्हारी स्क्रीन बनी हुई है, ठीक है। अभी जब ऑसिलोस्कोप को ऑन करेंगे तो यहाँ पे ऑसिलोस्कोप को के जो हम मेजर और माइनर डिवीजन करते हैं वो भी हमें शो होंगे। देन इधर तुम्हें कंट्रोल का पूरा पार्ट है और ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड एंड कितना तुमने एम्पलीट्यूड लिया, कितनी तुमने फ्रीक्वेंसी लिया, ये सारी चीजें ना। यहाँ पे तुम अगर इंस्ट्रक्शन पे अपना एरो लेके जाओगे तो क्लियर कट दिखाएगा कि हाँ भाई किस तरह से तुमको इस एक्सपेरिमेंट में कनेक्शन किस तरह से करने हैं, फिर आगे परफॉर्म कैसे करते हुए जाना है। तो यहाँ दिखा क्या रहा है, L1 को L7 से कनेक्ट करो। L1 को L7 से कनेक्ट करो का मतलब क्या है, ये टर्मिनल को इस टर्मिनल से ऐसे कनेक्टिंग पिन से कनेक्ट कर दो। तो यहाँ हमने बेसिकली किया क्या, ये CH1 जो लिखा हुआ है ये बेसिकली वायर है तुम्हारे ऑसिलोस्कोप के चैनल 1 का, ठीक है। उसको हमने जो हमारा फंक्शन जनरेटर है जो साइन वेव जनरेट कर रहा है उसमें हमने कनेक्ट कर दिया है। मतलब कि अब क्या होगा कि जो साइन वेव हम जनरेट कर रहे हैं वहां पे वो साइन वेव हमारी डिस्प्ले होगी ऑसिलोस्कोप के चैनल 1 पे। Meaning, इस साइन वेव का साइनोसॉइडल वेव का जो इस वेव फॉर्म होगा वो तुम्हारी चैनल 1 पे डिस्प्ले होगा, ठीक। उसके बाद कह रहा है L3 को L7 से कनेक्ट कर दो। तो ये L3 को L7 से कनेक्ट कर दो ना।
L4 को L5 से और L5 को L8 से। ये सिंपली सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं हम। यहाँ पे साइनोसॉइडल वेव को एज अ इनपुट देना था, तो इसलिए हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। ठीक, यहाँ पे हम सर्किट सिंपली कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस का ऑसिलोस्कोप से कनेक्ट कर देंगे कि आउटपुट भी हमें उस पे देखना है। उसका एक टर्मिनल इधर कनेक्ट कर देंगे और दूसरा टर्मिनल अभी चैनल 2 में कनेक्ट होगा, क्योंकि जो आउटपुट हम देखेंगे वो ऑसिलोस्कोप के चैनल 2 पे कनेक्ट देखेंगे। ठीक है, नाउ L5 को L8 से कर दिया है हमने, L12 को L6 से, मीनिंग पूरे जो सर्किट है उसको ग्राउंड से ऐसे कनेक्ट कर दो। ठीक है, चाहो तो ऐसे कनेक्ट कर दो या 12 से 6 में लाके 12 से 6 में लाके कनेक्ट करो। दोनों में डिफरेंस बस इतना आएगा, जो लोग 12 से 6 में कनेक्ट कर रहे होंगे तो कुछ सिमुलेशन का जो प्रोग्रामिंग है वो कुछ इस तरह से है कि ये वायर तुम्हें ब्लैक दिखाई देगा। ठीक है, इन जनरल वो वायर ब्लैक इसलिए दिखाई दे रहा है कि हाँ, हमने वहां से ग्राउंड को शो किया, मतलब वो डिफरेंशिएट करने के लिए वायर्स में कि कौन सा ग्राउंड वायर है, कौन सा नॉन ग्राउंड वायर है, ये देख डिफरेंशिएशन करने के लिए हम सिंपली ब्लैक और रेड वायर्स यूज करते हैं। रेड वायर से सप्लाई प्रोवाइड करते हैं और ब्लैक वायर से हम ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे क्योंकि हमने 6 को 12 से कनेक्ट किया है तो शायद प्रोग्रामिंग की वजह से उसने आइडेंटिफाई नहीं किया, वरना ये भी ब्लैक वायर होता। ठीक है ना, अब 12 से 6, तभी देखो इन्होंने क्या लिखा है, L12 को L6 से कनेक्ट करो, और हमने क्या किया है, हमने 6 से 12 को कनेक्ट किया है। भले कनेक्शन सेम है, लेकिन क्योंकि प्रोग्रामिंग का जो अपना इशू है कि जैसे उसने बनाया है उसी हिसाब से वो वर्क करेगी, तो इस वजह से ये रेड दिखाई दे रहा है। ठीक, तो किसी के में अगर ये वायर ब्लैक दिखाई देता है तो कुछ गलत नहीं है, दोनों ही सही है। नाउ अब L8 को L9 से कनेक्ट करते हैं, यानी ऑसिलोस्कोप का जो आउटपुट है, सॉरी, जो रजिस्टर का जो आउटपुट है, यानी जो जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दो। अब ये बाय मिस्टेक ये एक एक्स्ट्रा कनेक्शन बन गया है, जिसकी वजह से अभी देखना जब चेक कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पे रॉन्ग कनेक्शन दिखाएगा। ठीक है, ऐसे केसेस में तुम्हें वापस डिलीट ऑल कनेक्शन करना है और फिर से सारे कनेक्शन करते चले जाना है। 1 को 3 से, 1 को हमने 3 से कनेक्ट किया, सॉरी, 1 को 7 से कनेक्ट किया, 7 को 3 से कनेक्ट किया, 4 को 5 से कनेक्ट किया, 5 को 8 से कनेक्ट किया। ठीक है, अब चलो ये भी तुम्हारा ये भी दिख जाएगा। जब 12 से 6 को कनेक्ट करोगे तो ये देखो ब्लैक वायर बन गया है। ठीक है, इस 8 को 9 से, ठीक, चेक कनेक्शन, तो कनेक्शन राइट है। अब वहां पे इस उस बार क्या हुआ था, एक शॉर्ट सर्किट बन गया था 9 के बीच में बाय मिस्टेक। ठीक, राइट कनेक्शन सेट लोड रेजिस्टेंस। अब हमें क्या करना है, इस लोड रेजिस्टेंस को सेट करना है। तो हम इस लोड रेजिस्टेंस को, हम पिछली बार भी 500 ओम रखा था, इस बार भी हम 500 ओम रखेंगे ना। उसके बाद हमें क्या करना है, इस पूरे सेटअप को ऑन करना है। जैसे ही सेटअप को ऑन का बटन दबाओगे यहाँ पे, तुम्हारा जो सीआरओ है वो बेसिकली ऑन हो जाएगा। ठीक है, सीआरओ ऑन होने के बाद हमें अपने जो फंक्शन जनरेटर का जो हमने साइनोसॉइडल वेव जो जनरेट की है, जिसको हमें एसी से डीसी बनाना है, उसको हम ऑन करेंगे। मीनिंग सर्किट में हमने इनपुट प्रोवाइड कर दिया। अब जैसे ही तुम ऑसिलोस्कोप पे क्लिक करोगे, तुम्हें यहाँ ऑसिलोस्कोप पे आउटपुट दिखने लगेगा। ये तुम्हें यहाँ पे आउटपुट शो होने लगा। ठीक है, अगर आपको इनपुट देखना हो तो चैनल 1 से ऐसे भी देख सकते हैं। डुअल करोगे तो दोनों नजर आएंगे। ठीक है, बाकी इसमें कंट्रोल और एम्पलीट्यूड, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोगों ने प्रोसीजर डिस्कस किया था। नाउ अब आते हैं कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन में हमें क्या करना है, रिपल फैक्टर फाइंड आउट करना है। हमें बेसिकली रिपल फैक्टर फाइंड आउट करना है। और रिपल फैक्टर बेसिकली क्या होता है, रिपल फैक्टर बेसिकली
अगर हम ये कहें कि उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो रिपल फैक्टर बेसिकली हमें शो करता है कि जो तुमने यहाँ पे आउटपुट आया, मीनिंग जो हाफ वेव रेक्टिफायर के रेक्टिफिकेशन के बाद जो तुम्हारा आउटपुट आया, उस आउटपुट में कितना पार्ट एसी है और कितना पार्ट डीसी है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम रिपल फैक्टर को यूज करते हैं। तो यहाँ पे रिपल फैक्टर क्या है? एसी कंपोनेंट इन पल्सेटिंग डीसी, जो आउटपुट में पल्सेटिंग डीसी आ रही है उसमें जो एसी कंपोनेंट है वो डिवाइड बाई जो तुम्हारा उसी पल्सेटिंग डीसी में जो डीसी कंपोनेंट है वो। ठीक, तो डीसी कंपोनेंट निकालने के लिए तो हम सिंपली वीएम बाई पाई यूज कर लेंगे। ठीक है, वीएम बाई पाई यानी एवरेज वैल्यू उस ग्राफ की अगर हम निकालेंगे तो हमें मिल जाएगी। ये जो VDC है वो वीएम बाई पाई यानी एवरेज वैल्यू है। तो ये हमें डीसी कंपोनेंट, उस पल्सेटिंग डीसी में जो डीसी कंपोनेंट है वो ये गिवन है। एंड एसी कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे ये आरएमएस वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, ये दिस टर्म ये तुम्हारी एसी वैल्यू होगी। ठीक है, ये कैसे आ रहा है, ये आई गेस जब एनालॉग सर्किट में वापस से हाफ वेव रेक्टिफायर पूरा डिटेल में पढ़ोगे तो तुम इसको समझ पाओगे। वहां पे कई सारी कैलकुलेशंस होंगी, जब वो करोगे तो तुम वहां पे क्लियर होगा। ठीक है, अभी क्योंकि ये काफी बड़ा एरिया है तो इसको हम टच नहीं कर रहे कि ये कैसे आया। ठीक है, अभी हमें बस इतना समझना है कि हाँ वी एसी कंपोनेंट जो है वो वी आर एम एस स्क्वायर माइनस VDC स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वीएम की वैल्यू क्या है, तो देखो ये तुम्हारा इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है, अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो उसने एक मेजर ले रखा है, एक मेजर डिवीजन ले रखा है, और एक मेजर डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 1 वोल्ट। चैनल 2 पे एक मेजर डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 1 वोल्ट। राइट, तो यहां से हम वीएम की वैल्यू हम 1 वोल्ट पुट करके बाकी सारी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? आई गेस इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा या कुछ दिक्कत है? यहाँ पे तुमको कैलकुलेटर भी दे दिया है आईआईटी वालों ने। वही ना, अगर इसमें कुछ दिक्कत नहीं है तो हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। यस सर। ना, सर ये ग्राफ फिर से थोड़ा समझा दीजिए, ग्राफ कैसे बना हुआ है, मतलब क्या क्लिक किया कि? ये ग्राफ, हाँ सर। ओके, सिंपली हमने पहले पूरा कनेक्शन प्रोवाइड किया, स्टार्टिंग से देखते हैं। इसको ऑन किया, जैसे ही हमने इसको ऑन किया, इसको ऑन करने का मतलब फिजिकली अगर देखें तो इस ऑन करने का मतलब हमने सीआरओ के बटन को ऑन किया। ठीक है, उसके बाद जो यस। हमारा इनपुट वोल्टेज था जिसको हमें रेक्टिफाई करना था, उस इनपुट वोल्टेज के बटन को ऑन किया। जैसे ही तुमने ये इनपुट वोल्टेज के बटन को ऑन किया, यहाँ पे जो ये ग्राफ है ये तुम्हारा साइन वेव को शो कर रहा है, जो तुम्हें एसी वोल्टेज जो तुम्हें रेक्टिफाई करना है। नाउ अब यस। वाया द सर्किट, जैसे ही यहाँ पे जो ऑसिलोस्कोप का बटन है, जब तुम ये दबाओगे तो ये बेसिकली क्या शो करेगा? आउटपुट शो करेगा इस सर्किट का।
यानी रेक्टिफाइड आउटपुट तुम्हें यहाँ पे शो करेगा। तुम इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हें ये आउटपुट वोल्टेज दिखेगा। अब ये आउटपुट क्लियरली शो कर रहा है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो एज इट इज आ रहा है आउटपुट जैसा तुम्हारा इनपुट था, और नेगेटिव हाफ साइकिल में इसने आउटपुट को 0 कर दिया है, जैसा हमने अभी थ्योरी में कल लास्ट क्लास में पढ़ा भी था। यस। ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए सभी को लिंक आई गेस मिल गया होगा चैट बॉक्स में। ओके, नाउ फुल वेव रेक्टिफायर पे जाने से पहले थोड़ा सा उसका बेसिक देख लेते हैं। तो इन जनरल फुल वेव रेक्टिफायर कैसा रेक्टिफिकेशन करता है ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। जैसे ये हमारे पास एक साइनसॉइडल वोल्टेज है, ठीक है, हमने केवल 0 से t यानी एक टाइम पीरियड के लिए बनाया है। जैसे 0 से 2t यानी इसका जो टाइम पीरियड है 2t, उस टाइम पीरियड के लिए हमने इसको बनाया है। ठीक है, तो अगर इसको हम फुल वेव रेक्टिफायर से पास कराएंगे तो ये जो आउटपुट देगा हमें वो कुछ इस तरह का देगा। ठीक है, वो भी हम केवल एक टाइम पीरियड के लिए बना रहे हैं, मतलब 0 से 2t के लिए ही आउटपुट हम बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही इसी का रिपीटिशन होता रहेगा, इसी का रिपीटिशन इधर भी हो रहा होगा। इस ग्राफ में भी इधर इसका रिपीटिशन हो रहा होगा, इधर भी रिपीटिशन होगा। तो या तो ये आउटपुट आएगा या ये आउटपुट आएगा। तो ये चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अब अगर इस आउटपुट को हमें चाहिए, ये आउटपुट अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हम दो तरह के सर्किट बना सकते हैं। फर्स्ट, सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, एंड सेकेंड इज ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक, तो अभी जो हम पहले देखेंगे वो फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये अलग क्यों है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, जो ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं, ठीक है, जो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं एसी सप्लाई देने के लिए, वो सप्लाई देने के लिए जो ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं वो ट्रांसफॉर्मर कुछ अलग तरीके का होता है, और वो उसको हम बोलते हैं सेंटर टाइप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि उसमें क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, पहले हमको ये बताओ कि अगर हम इस सिग्नल की, जैसे इसको हम पूरा भी करने की कोशिश करते हैं, ये अगर ऐसा सिग्नल होता है मेरे पास, तो इस साइनसॉइडल वेव की अगर हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना चाहें तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी? फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? ये तो 12th क्लास में आई गेस पढ़ा होगा सबने। Yes, sir.
तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2t। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे टाइम पीरियड देखोगे जब इस सिग्नल का, इस वेव का अगर टाइम पीरियड देखोगे तो ये ऐसे देखो, पीरियोडिक सिग्नल क्या होते हैं जिसमें एक ही पार्ट बार बार रिपीट कर रहा हो, और टाइम पीरियड क्या होता है एक पर्टिकुलर साइकिल को कंप्लीट करने में लगा टाइम। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो t है, यहाँ पे टाइम पीरियड 2t था क्योंकि यहाँ पे 2 साइकिल जब हो जाते थे तो ये पूरा एक पूरा साइकिल होता था, 2 हाफ साइकिल मिलके एक फुल साइकिल बना रहे थे, और वही फुल साइकिल आगे रिपीट हो रहा था। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ये वाला यही फुल साइकिल है और यही फुल साइकिल रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो कितना है t, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 1/t। अब अगर ध्यान से देखें तो फुल वेव रेक्टिफायर ने किया क्या, पहले हमारी जो फ्रीक्वेंसी थी 1/2t थी, अब हमारी फ्रीक्वेंसी 1/t हो गई है। मीनिंग फुल वेव रेक्टिफायर ने हमारी फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया है, यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया है। नाउ अब देखें ये भाई फुल वेव रेक्टिफायर का जो सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा। तो फुल वेव रेक्टिफायर में सबसे पहले हम इधर, जैसे हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में स्टार्टिंग की थी, ट्रांसफार्मर बनाया, ये हमने प्राइमरी वाइंडिंग की। इस प्राइमरी वाइंडिंग में लेट्स से हमने ये एक VI वोल्टेज दिया, इधर प्लस और इधर माइनस। नाउ अब हमें क्योंकि यहाँ सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर यूज करना था, तो सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर में स्पेशल होता है उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग। जो उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो कुछ स्पेशल टाइप की होती है। वो कुछ इस तरह से होती है कि इस वाइंडिंग में इन बिटवीन, एग्जैक्टली इन बिटवीन, एकदम मिड में एक यहाँ पे वायर और निकला हुआ होता है कनेक्शन के लिए। ये 2 वायर तो रहते ही हैं कनेक्शन के लिए, लेकिन एक ये एक्स्ट्रा वायर भी रहता है। यहाँ पे ये टैपिंग की जाती है, इसी वजह से इसको सेंटर टैप्ड बोलते हैं। यहाँ सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है उसकी टैपिंग की जाती है, इन बिटवीन यहाँ पे एक कनेक्शन के लिए वायर किया जाता है। और अगर तुमसे हम बोलें कि ये जो ट्रांसफार्मर है इसकी जो वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग N1 है और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो N2 है, अगर ऐसे दिया गया तो उसका मीनिंग यहाँ है सेंटर टैप में, अगर नॉर्मल वाली देखते तो इसका मतलब इस N1 और N2 का मतलब क्या था, प्राइमरी में अगर हमने N1 वाइंडिंग की है और सेकेंडरी में हमने N2 टाइम्स वाइंडिंग की है। लेकिन यहाँ पे कुछ मीनिंग दूसरा है, यहाँ पे क्या है कि N1 वाइंडिंग इसकी तो है, लेकिन इधर सेकेंडरी साइड में इस हाफ एरिया की मतलब इतनी इस एरिया में N2 वाइंडिंग भी है और इस एरिया में भी N2 वाइंडिंग है। अगर टोटल देखोगे तो 2N वाइंडिंग है, लेकिन जो क्वेश्चन में जब गिवन होता है कि तो बोलते हैं कि सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर में N1 प्राइमरी वाइंडिंग है और N2 सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ सेकेंडरी वाइंडिंग का मतलब क्या है, जितनी आपने हाफ में इधर वाइंडिंग की उतनी आप इधर में वाइंडिंग। ठीक, नेक्स्ट जब इनके अक्रॉस जो पोलरिटी देखते हैं, जो इसकी वजह से इंड्यूस्ड वोल्टेज जनरेट होता है, फर्स्ट हाफ में जैसा वोल्टेज यहाँ पे दोगे वैसे ही आएगा, ये प्लस रहेगा और ये माइनस रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस दिया है। सेकेंड हाफ में वोल्टेज इन्वर्ट कर जाता है, मीनिंग इधर प्लस है तो यहाँ इधर माइनस होगा और इधर प्लस होगा। ठीक है ना। अब अगर हम इसी में डायोड लगाएं, फर्स्ट डायोड एंड सेकेंड डायोड, और ये हमने लोड रेजिस्टेंस लगाया RL। ठीक है, तो ये बन गया, और यहीं से हम तुम्हारा आउटपुट ले रहे हैं, इस लोड रेजिस्टेंस पे ही आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, इसी कनेक्शन को हम एक और तरीके से बनाते हैं, कुछ इस तरीके का है। इसको भी हमने इधर ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, दोनों ही टर्मिनल ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गए। उसी को हमने यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया ताकि आउटपुट वोल्टेज शो करने में थोड़ा सा आसान रहे। ये V0 है ना। अब ये वर्क कैसे करेगा, तो जब तुमने यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात हो रही थी, 0 से T टाइम के बीच में, 0 से T टाइम के बीच में जब बात हो रही थी,
तो पोलैरिटी जैसे यहाँ है वैसी ही रहेगी। तो मीनिंग यहाँ की पोलैरिटी भी ऐसी रहेगी, यहाँ की पोलैरिटी भी ऐसी रहेगी। दैट मीन्स कि इस पीएन जंक्शन या डायोड में पी पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये डायोड D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस होगा, और ये जो डायोड D2 है उसका N जो है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो D2 क्या होगा, रिवर्स बायस। ये रिवर्स बायस हुआ तो इसको ओपन सर्किट कर दो, ये फॉरवर्ड बायस हुआ तो इसको शॉर्ट सर्किट कर दो। जैसे ही तुमने शॉर्ट सर्किट किया और ओपन सर्किट किया, अब देखो करंट फ्लो, इधर से यहाँ से जो करंट इस सप्लाई से जो जनरेट हुई वो ये चली और ऐसे जा रही है, इस टर्मिनल पे आई, इस टर्मिनल पे आई, नीचे जा नहीं सकती, ठीक, इधर जाएगी और ये ग्राउंड तक पहुंच गई, ठीक है, इस ग्राउंड से चली और इधर तक पहुंच गई, मीनिंग ये इसने क्लोज लूप ये वाला बना दिया, ठीक है। अब जब यहाँ पे करंट फ्लो होगी तो वो क्या करेगी, इधर प्लस और इधर माइनस एक वोल्टेज जनरेट करेगी जो V नॉट वोल्टेज के बराबर होगा, ठीक है। और अगर इस डायोड के अक्रॉस रेजिस्टेंस 0 है तो V नॉट जो होगा वो VI के बराबर होगा। व्हेन N1 इक्वल टू N2, मीनिंग अगर हमने यहाँ पे जो N1 इधर साइड पे जो VI वोल्टेज दिया है सेम यही वोल्टेज यहाँ पे इंड्यूस कराया है तब, ठीक है। नाउ अब अगर हम दूसरा वाला कनेक्शन करें, ठीक है, मीनिंग जब हमने यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल की बात की TS है 2T के बीच में, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव यहाँ ये नेगेटिव हो जाएगा। Now, अब अगर देखें डायोड्स को, ये जो डायोड लगे थे, ये जो डायोड लगे थे इन डायोड्स को देखें तो P तुम्हारा नेगेटिव से कनेक्टेड है, यहाँ N नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो अब क्या होगा, डायोड D2 यहाँ पे फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और यहाँ पे डायोड D1 जो है वो रिवर्स बायस हो जाएगा, ठीक है। येलो से जितना हम बना रहे हैं वो तुम्हारा क्या शो कर रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। और नेगेटिव हाफ साइकिल में जब ये होगा तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और उस टाइम पे जो करंट फ्लो होगी वो यहाँ से ऐसे चलेगी, इधर से होते हुए इस वायर से इस तरफ आएगी और इस टर्मिनल पे आने के बाद इधर जा नहीं सकती, इधर ये ओपन सर्किट है तो वो ऐसे ही घूमेगी और इधर इस डायरेक्शन में चली जाएगी, मीनिंग यहाँ पे भी RL में जो डायरेक्शन है करंट की वो दोनों ही टाइम पे करंट की डायरेक्शन सेम है, मीनिंग जो ये आउटपुट वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं वो दोनों सेम डायरेक्शन में है और दोनों ही V नॉट इज इक्वल टू VI है, मीनिंग ये ऐसे आउटपुट जनरेट, ये क्लियर है। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर सबको क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट? ज्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए एक बार ये जो यहाँ पे थ्योरी गिवन है, ठीक है, इस थ्योरी को भी एक बार पढ़ लेंगे कि हाँ किस तरह से सारी चीजें काम करती हैं। तो अभी ये ब्रिज रेक्टिफायर जो है ये अभी हमें देखना है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कि इसका प्रोसीजर, इसको इस एक्सपेरिमेंट को करने का प्रोसीजर यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले फुल वेव रेक्टिफायर ओपन किया, यहाँ पे जो सिमुलेशन है वो तुम्हारा ब्रिज वेव रेक्टिफायर का है। अच्छा चलो ब्रिज वेव रेक्टिफायर भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं। देखो इसी से यहीं पे सर्किट में देखो, जब
Just wait. Now, अब जब इस तरह का ब्रिज रेक्टिफायर बनाओगे, ठीक है, तो लेट्स से हाँ, सभी लोग पहले एक बार मीटिंग को रिजॉइन कर लेंगे एक बार। टाइम कंप्लीट हो रहा है।